Guidance Academy English class. In this video we will discuss about tense. टेंस जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये टेंसेस क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है और इनका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के रूल क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ टेंस को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जब हम लोग किसी काम को प्रेजेंट में करने की बात करते हैं, ठीक है, वर्तमान समय में करने की बात करते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक, और जब हम लोग किसी जो काम हम लोग का पहले से हो चुका है, ठीक है, या फिर जो समय हमारा बीत चुका होता है, वो हमारा पास्ट टेंस में आता है। ठीक है, जिस काम को हम लोग पहले ही कर चुके होते हैं, यानी भूतकाल में ही वो काम कंप्लीट हो चुका होता है, तो वो हमारा पास्ट टेंस में आ जाता है। एंड थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस वो होता है जब हम लोग किसी काम को फ्यूचर में यानी भविष्य समय में भविष्य के टाइम में करने की बात करते हैं, तो हमारा फ्यूचर टेंस में आता है। सारे टेंसेस को हम लोग आगे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट होता है हमारा इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, सेकेंड होता है कॉन्टीन्यूअस टेंस, थर्ड होता है परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब इंडेफिनिट और सिंपल टेंस क्या होता है, जैसा कि नाम से ही होता है, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। ठीक है, जिसका समय निर्धारित न हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें समय डिसाइड नहीं होता है कि कोई काम हो रहा है वो कब से हो रहा है या कब तक होगा। ठीक, अगर जैसे मैं बोलूँ, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं बोलूँ मैं टीवी देखता हूँ। ठीक है, तो ये काम प्रेजेंट में होने की बात की जा रही है कि मैं टीवी देखता हूँ, लेकिन कब से देखता हूँ और कब तक देखूँगा ये निर्धारित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है मैं टीवी देखता हूँ। ठीक है, लेकिन अब ये मुझे पता नहीं कि मैं टीवी कब से देख रहा हूँ और आगे और कब तक देखूँगा। ठीक है, तो जहाँ पर समय हमारा निर्धारित नहीं होता है, जहाँ पे हम लोग टाइम को डिफाइन नहीं करते हैं, वहाँ हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कॉन्टीन्यूअस टेंस। कॉन्टीन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना। ठीक है, अगर कोई काम हो रहा है तो वो वैसे ही होता रहेगा। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस का हिंदी में मीन्स होता है जारी रहना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी टाइम जो है डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पे भी समय जो है हमारा वो निर्धारित नहीं है, बट यहाँ पे ये हमें पता है कि अभी में जो बोला है, जो काम कर रहा है वो अभी कॉन्टीन्यूअस चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में वो काम हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी ये मुझे नहीं पता है कि टीवी कब से देख रहा है और आगे कब तक देखने वाला है, बट अभी ये प्रेजेंट में क्या कर रहा है, अभी ये प्रेजेंट में टीवी को देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम है वो हमारा कंटिन्यू है। ठीक है, जारी है। थर्ड नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी काम जो होता है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका होता है। ठीक है, पूरा हो चुका हो, तो वो परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी काम होगा वो क्या होगा, वो कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं टीवी देख चुका हूँ, ठीक है, टीवी देखने का जो काम है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मैं टीवी देख चुका हूँ। ठीक है, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में किसी भी काम के पूरा होने का बोध किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल में दिया मैं टीवी देख चुका हूँ, यहाँ पे टीवी देखने का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट भी है और कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, परफेक्ट मतलब होता है जब कोई काम पूरा हो चुका होता है, और कॉन्टीन्यूअस मतलब कोई काम जारी हो। ठीक है, अभी भी चल रहा हो। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे लिखा है मैं 5 घंटों से खेल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है,
यहाँ पे मैं 5 घंटों से खेल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो खेलने का प्रोसेस है वो कुछ घंटे कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। 5 घंटों से खेला हूँ तो 5 घंटों में कुछ घंटे वो खेल भी चुका है और अभी आगे और खेलेगा, ठीक है। लेकिन वो कुछ घंटे खेल चुका है बट अभी भी खेलना बंद नहीं किया है, अभी भी क्या है उसका खेल जो है कंटिन्यू है, ठीक है। तो जब ऐसे कोई सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट हम लोग याद रखेंगे जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर आगे हम लोग उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ऐसे ही इन तीनों टेंस को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। वैसे ही हमारा पास्ट के साथ भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और वैसे ही फ्यूचर के साथ भी होता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग फ्यूचर का भी 4th पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। तो देखते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हमारा क्या इंडिकेट करता है, हैबिचुअल एक्शन और फैक्चुअल ट्रुथ को शो करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो होता तो है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, बट वो क्या करता है, वो सब्जेक्ट के नेचर को या फिर उसकी हैबिट को शो करता है, ठीक है। इस टेंस से यह बोध नहीं होता है कि अभी प्रेजेंट में हमारा कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यह बोलते वक्त जो अभी जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलते वक्त तुरंत हमारा वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो इस बात को शो नहीं करता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के आदत को या फिर उसके स्वभाव को शो करता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, बिल्ली मांस खाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा द कैट इट्स मीट, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बिल्ली मांस खाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिल्ली मांस खाती है, तो यहाँ पे मांस खाती है जो बिल्ली का क्या है, वो बिल्ली के नेचर में, ठीक है, वो उसके स्वभाव में है कि वो मांस खाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि वो काम अभी तुरंत में कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि बिल्ली मांस खा रही है, ठीक है, प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं शो करता है, ठीक है। ये जो होता है ये सब्जेक्ट के स्वभाव को शो करता है, ठीक है, कि बिल्ली का स्वभाव है कि बिल्ली मांस खाती है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में इट्स जो हमारा वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो किसी सब्जेक्ट के स्वभाव को या उसके हैबिट को शो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिल्ली मांस खाती है, ये उसका स्वभाव है, वो मांस खाया करती है, ठीक है, न कि ऐसा बताया जा रहा है कि वो मांस खा रही है, ठीक। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो जो है ये बोध कराता है कि कोई काम ऐसा होता है, ठीक है, न कि ऐसा हो रहा है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो सब्जेक्ट के हैबिचुअल एक्शन को या फिर फैक्चुअल ट्रुथ को शो करता है, ठीक। इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जब क्रिया के अंत में, ठीक है, जो सेंटेंस हिंदी में लिखा होता है उसमें जो क्रिया होती है उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते है और ताहू आता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ था बिल्ली मांस खाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्रिया है, जो हमारा मेन वर्ब है, उसके लास्ट में क्या है, ती है, ठीक है। वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, ठीक है। राम स्कूल जाता है, ठीक। तो ये सारे सेंटेंसेस के जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसके अंत में क्या है, ती है, ता है, ये सब आए हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग पहचान करेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस में लिखा गया है, ठीक है। तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहू आता है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक। तो अब चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के क्या रूल होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूल। इस रूल के थ्रू जो है हम लोग अगर कोई सेंटेंस हिंदी में दिया है तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है उसमें भी हम ये हेल्प करेगा। और कोई सेंटेंस अगर इंग्लिश में दिया है तो उसको पहचानने में कि वो कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या अदर कोई है, तो उसको भी पहचानने में ये रूल्स जो है हमारे हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए रूल्स क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई हमारा सेंटेंस दिया है, जैसे हमें बनाना है वह घर जाता है। ठीक, तो पहले तो हम लोग इसकी पहचान कर लेंगे कि इस जो हिंदी में हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है उसके क्रिया के लास्ट में क्या है, ता है आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हम जान गए कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम ही को लिख देंगे और हमारा वर्ब क्या है, जाता है। ठीक है, तो जाना मीन्स यानी गो हो गया। ठीक, तो यहाँ पे वर्ब के हम लोग फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में, वो सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें एस या ईएस को ऐड करेंगे। ठीक, देन उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है, वो सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम लोग ईएस को ऐड करेंगे। ठीक है, ही गोज टू होम। ठीक, वह घर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यस किसके साथ यूज करना है और ईएस किसके साथ यूज करना है। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ईएस जब हम कब लगाते हैं, जब वर्ब के अंत में, जो वर्ब की मीनिंग होती है उसके अंत में ओ आए या डबल एस हो या फिर सी एच हो, एक्स हो और सी एच हो। ठीक है, जब वर्ब के अंत में ओ आए या फिर डबल एस आए या सी एच आए, एक्स आए या फिर एस एच आए तो हम लोग वहाँ पे एस की जगह पे ई एस का यूज करते हैं। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे पुश के साथ हमने ई एस जोड़ा, पुसेज हो गया, गो के साथ हम लोग ई एस को ऐड किया, गोज हो गया, पास के साथ ई एस ऐड किया है, पासेज हो गया, सर्च के साथ ई एस ऐड किया गया है। ठीक है, मिक्स के साथ ई एस ऐड किया गया है। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब वर्ब के अंत में ये सारे वर्ड आए, ओ डबल एस, सी एच, एक्स और एस एच, तो हम लोग उसके साथ ई एस का यूज़ करते हैं। बाकी इनके अलावा जितने भी वर्ब होते हैं उनके साथ हम लोग एस का यूज़ करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर ऐसे कोई इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे हों और आपको पहचानना हो कि वो कौन सा टेंस है तो आप लोग इस रूल के थ्रू इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट जो है सी, वो क्या है, वो सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म आया हुआ है। तो यहाँ पे सिंग जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, और इसके साथ क्या यूज किया गया है, यस। ठीक, तो इस वर्ब से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल में जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके साथ वर्ब में हम लोग एस या ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, जैसा कि इस सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है और उसके साथ एस का यूज़ किया गया है, तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, वैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। ठीक, अब इस सेंटेंस को पहचानना हो कि ये किस टेंस में दिया है तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट चिल्ड्रेन दिया वो किस फॉर्म में है, वो प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और उसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, इसके साथ एस या ई एस नहीं ऐड किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे किया गया है, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल।
इट्स मीन्स कि ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वैसे ही नेक्स्ट देखिए यू प्ले, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट चेक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है यू, ठीक है। सेकेंड रूल में क्या है, सब्जेक्ट अगर हमारा आई हो, यू हो या फिर कोई प्लूरल फॉर्म हो तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, ठीक है, और उस वर्ब में एस या एस को ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। यू जो है हमारा, इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा और इस वर्ब में एस या एस को ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। सिंपल हमारा सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा जैसा कि यहाँ पे किया गया है। तो यू प्ले, ठीक। तो रूल अगर हमें याद रहेगा तो हम रूल इस रूल से पहचान जाएंगे कि जो हमारा सेंटेंस दिया है वो किस टेंस में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है आई डिड, ठीक है। यहाँ पे भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है, आई के साथ भी जो होता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक। तो ये तो हो गया कि अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो किस टेंस में है, ठीक है। अब हम लोग कुछ हिंदी के एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हिंदी में कोई सेंटेंसेस दी हो तो उनको पहचानना और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ हिंदी के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंसेस दिए हैं वो किस टेंस में दिए हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर किसी भी वाक्य के अंत में, ठीक है, जो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता हो तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चेक करेंगे कि जो हमारा क्रिया है या फिर जो हमारा वाक्य है उसके लास्ट में ते हैं आया हुआ है, ठीक है। तुम अपना पाठ याद करते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो तुम अपना पाठ याद करते हो, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और इस सेंटेंस में जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर तुम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यू लिख देंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा ये सब्जेक्ट तुम है वो किस फॉर्म में है, ठीक है। तो तुम जो है हमारा वो प्लूरल के साथ आता है, ठीक है। वो जो है प्लूरल के ही रूल को फॉलो करता है, ठीक। तो इसको हम लोग सेकेंड रूल से बनाएंगे। यहाँ पे तुम के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। याद करना यानी लर्न, LE, ठीक। यू लर्न अपना पाठ, ठीक। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लिख दिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो क्या याद करता है, अपना पाठ याद करता है। तो यू लर्न योर लेसन, ठीक है। यहाँ पे अपना के लिए यू के साथ योर का यूज किया गया है और लेसन, ठीक है। यू लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ याद करते हो, ठीक। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मेरा भाई खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चेक करेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है उसके लास्ट में या क्रिया के अंत में वर्ब के लास्ट में हमारा ता है आना चाहिए। तो यहाँ पे आया हुआ है, इट्स मीन्स कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, फर्स्ट चेक करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है और एक किस फॉर्म में है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा माई ब्रदर खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले और इसके साथ एस का यूज किया जाएगा, ठीक है। हमें पता है ES किसके किसके साथ आएगा, जब वर्ब के अंत में O हो, CH हो, SS हो, X हो या फिर SH हो, ठीक है। जब किसी वर्ब के अंत में लास्ट में O हो, CH हो या फिर SS हो, X हो, SH हो, तब हम लोग ES का यूज़ करेंगे, नहीं तो बाकी सबके साथ S का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ब्रदर प्लेज, मेरा भाई खेलता है, ठीक। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही है, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा तभी आप लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह टहलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आया है, वर्ब के लास्ट में या फिर सेंटेंस के लास्ट में ता है
आया हुआ है, इसका मतलब ये भी किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। और इसका जो सब्जेक्ट है ही, वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉक, वर्ब हमारा वॉक है, यहाँ पे एस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में दिया है। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह टहलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह एक पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा वर्ब है उसके लास्ट में ती है आया हुआ है, ठीक है। इट्स मीन्स ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और इसका भी जो सब्जेक्ट हो गया वो सिंगुलर है। सी, पढ़ना का हो जाएगा रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हम लोग एस को यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। सी रीड्स अ बुक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी रीड्स अ बुक, ठीक। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। ये जो था हमारा ये साधारण वाक्य था। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा टेंस क्या होते हैं और टेंस के क्या टाइप्स होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है और उनको बनाने के क्या रूल होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।